जी अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। मैं स्क्रीन शेयर करूं और सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे प्रीवियस जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं और जो भी आपके मैंने देखे हैं असाइनमेंट में जो क्वेश्चन कंसर्न जो है इंशाल्लाह। और देन इंशाल्लाह हम आगे मूव करेंगे। जी सर। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। रब्बी इश्रह ली, दुआ पढ़ें सारे। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जो भी आपका क्वेश्चन हो आपने साथ नोट कर लेना उसको, और इंशाल्लाह बल्कि साथ साथ उसके आंसर मैं बताता भी जाऊंगा। तो हमने बेसिकली इसम के बारे में जो चार चीजें पढ़ी हैं वो हम सबको पता है और आती हैं, और वी आर वेरी मच क्लियर। ठीक है, वो क्या है? एक हमने पढ़ा था इसम के बारे में, उसका जिन्स क्या होता है। और जिन्स में हमने पढ़ा था दो चीजें होती हैं, एक मुज़क्कर और एक मोनस। मुज़क्कर मोनस का यहाँ एक नुक्ता लिख लें, इस पर हमने एक 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 पॉइंट है, उस पर हमने बात करनी है आज। दूसरी चीज हमने अदद के बारे में बात की थी। अदद में हमने वाहिद, मुसन्ना और जमा के बारे में डिटेल में बात की, उनको किस तरह बनाते हैं। उनकी उनके दो दो वर्जन होते हैं, मुसन्ना के और जमा के, वो हमने वाहिद से मुसन्ना बनाना सीखा। थर्ड हमने बात की थी वसअत के बारे में, कैपेसिटी के बारे में। उसमें जब भी वसअत की बात आए हमने कहा दो चीजें आपने ध्यान में ले आनी है। वो क्या है? एक है इसम नकरा और एक है इसम मारफा। नकरा जो आम कॉमन नाउन, और जो मार्फा वो क्या? प्रॉपर नाउन। मार्फा में हमने कहा था कि हमने मार्फा की टोटल 7 इकसाम है, जिनमें से 5 को डिस्कस करना है अभी, अभी के लिए। वो 5 हमने डिस्कस की थी। उन 5 के नाम क्या हैं? हमने कहा था कि अलम जो है वो इसम मार्फा में आता है। ठीक है, हमने बात की थी इसम ज़मीर, इसम इशारा, इसम मौसूल और मौरफ बिल्लाम। ये 5 अकसाम हैं जो मार्फा में आती हैं। तो मार्फा की पहचान के लिए या नकरा से मार्फा बनाने के लिए हमने क्या कहा था कि आपने जब भी एक नकरा इसम को मार्फा बनाना है तो उसके शुरू में अलिफ लाम लगा दे तो वो मार्फा बन जाता है। अच्छा जी, आगे देखें। आगे हमने इराब की बात की। इराब में हमने कहा कि इराब क्या, बेसिकली फॉर्म के साथ अगर आप इसको अलाइन करके समझना चाहें तो उस तरह समझ सकते हैं जिस तरह वर्ब की फॉर्म होती है, लेकिन ये वो वाली फॉर्म नहीं है। इसम की फॉर्म जो है, इसको भी आपने वर्ब की फॉर्म की तरह समझना है, जिस तरह उसकी 3 फॉर्म बनती हैं। ठीक है, उन 3 फॉर्म में बाद का 2 सेम भी होती हैं, जिस तरह हमने पढ़ा था हेल्प, हेल्प, हेल्प। तो इसी तरह एराब में हमने कहा था 3 फॉर्म है, और उनके नाम क्या है? फर्स्ट फॉर्म है मरफू, सेकंड फॉर्म है मंसूब, और थर्ड फॉर्म है मजरूर। ये चीज हमने डिस्कस की थी, ये 3 फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म जो है, जो मरफू है, वो हमने डिस्कस की थी वाहिद इसम की क्या होती है, वाहिद मुज़क्कर की और वाहिद मोनस की। वाहिद मुज़क्कर और वाहिद मोनस जो है, उसका इराब क्या आता है? वो हरकत के साथ आता है। जिस तरह मुस्लिम है, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। मुस्लिमन जब आपने इराब हमने कहा था लगाना है तो नसब हालत में अलिफ लाम लाजमी लगाना है। हालत नसब में ये पॉइंट नहीं मिस करना हमने। और इस पर इंशाल्लाह आज मैंने एक दुआ है, एक हदीस है, हम में से अक्सर को आती भी है, जिनको नहीं आती वो आज लाजमी उसको याद करेंगे इंशाल्लाह, और उस पर गौर व फिक्र भी करेंगे। वो क्या है कि जैसे मुस्लिमन है तो आखिर में अलिफ का इजाफा करना है। ये हालत नसब में हम करते हैं। उसकी दो एक्सेप्शन थी। एक क्या थी? अगर गोलता आ जाए फिर नहीं करना, और अगर अलिफ और हमदा आ जाए तो फिर नहीं करना। नेक्स्ट हमने राब पढ़ा था मुसन्ना का। मुसन्ना में मुज़क्कर मोनस का राब सेम होता है। मुस्लिम उनसे क्या होना था? मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। ठीक है, आनी और आईनी की साउंड आनी चाहिए। मुसन्ना का इराब, ये जुमला मैंने बार बार रिपीट किया है, आपने साउंड के साथ याद रखना है। आनी और आईनी की साउंड जब भी आएगी वो मुसन्ना का इराब होगा। आनी की साउंड मरफू हालत में होती है, आईनी की साउंड मंसूब और मजरूर हालत में होती है। मतलब जब भी कोई आपसे पूछे, आपने आंखें बंद करके जो है ना, आपको मुस्लिम का वर्ड दे दिया, आपने उसका इराब लिखना है, आपको यहाँ आपको लिखा हुआ मिल गया मुस्लिमानी, तो आपने अ, बगैर सोचे समझे आपको बताना चाहिए कि इसका इराब क्या है? मुस्लिमानी है, मरफू हालत में। आनी की साउंड के साथ मरफू हालत में, आईनी की साउंड के साथ मंसूब और मजरूर हालत में मुसन्ना का इराब होता है। नेक्स्ट हमने कहा था कि जमा मुजक्कर सालिम का इराब क्या होता है? जमा मुजक्कर सालिम का इराब जो है वो ऊना
और ईना की साउंड के साथ याद रखना है। ऊना की साउंड, जैसे मुस्लिम से मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, ऊना की साउंड, इराब की मैं बात कर रहा हूँ, वो मरफू हालत में है। ईना की साउंड जो है वो मंसूब और मजरूर हालत में है। तो जमा मुजक्कर सालिम का इराब आपने भी साउंड के साथ ही याद रखना है, और वो साउंड क्या है? ऊना और ईना की साउंड। अब नेक्स्ट, जमा मोन्नस सालम का इराब, वो भी आपने साउंड के साथ याद रखना है। हालांकि वहां पर हम हरकत डालते हैं, लेकिन असल उसकी साउंड क्या? आत की साउंड। हमने पढ़ा था मुस्लिमा में आखिर में गोलता हटाकर अलिफ और लंबीता लगाते हैं तो मुस्लिमात बनता है। आत की साउंड आती है जमा, जमा मोन्नस सालम में। ठीक है। तो जब आपने इसका इराब लिखना है तो आतुन मरफू हालत में, आतिन 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 आतिन, मैं कह रहा हूँ आतन नहीं कह रहा, गौर कर रहे हैं आप। आतिन आतिन ये क्या है? मजरूर हालत में। आतुन और आतिन की साउंड आनी चाहिए, साउंड। यहाँ पर हरकत से इसको याद नहीं रखना, हरकत से हमने सिर्फ वाहिद का और जमा मुकस्सर का इराब याद रखना। तो ये हमने इराब की डिटेल में बात की थी। अब हमें वर्ड का पता चल गया, हमें इसम का पता चल गया, हमें इसम की तीन चारों फार्म का पता चल गया। ये चारों फार्म जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी था, जो हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि हम सेंटेंस आगे बना सकें। सेंटेंस बनाने के लिए हमें इसम की चारों बातें जानना बहुत जरूरी थी। अच्छा, सेंटेंस बनाने के लिए हमने बात की थी कि देखें, जो भी इसम सिंगल हो, चाहे उसका माना दो या तीन के भी हों, जिस तरह यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना में, ये तीनों सिंगुलर वर्ड हैं। तो जो सिंगुलर वर्ड होता है उसको मुफरत बोलते हैं। और मुफरत जब मुफरत से मिलता है, दो मुफरत यानी कि दो इसम जब मिलते हैं तो उसके नतीजे में मुरक्कब बनता है, उसको मुरक्कब बोलते हैं अरबी में। क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, और टर्मिनोलॉजीज को लैंग्वेज सीखने के लिए उसकी टर्मिनोलॉजी याद रखना भी जरूरी होता है। डेट्स वाई हम ये पढ़ रहे हैं। मुरक्कब की दो टाइप है, एक है मुरक्कब ताम। ताम का मतलब क्या है? मुकम्मल, इसलिए इसको मुकम्मल जुमला बोलते हैं। और मुरक्कब नाकिस, नाकिस का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, ना मुकम्मल। मुरक्कब नाकिस की भी फर्दर टाइप है, वो हमने इंशाल्लाह आगे जाके पढ़नी है। मुरक्कब ताम को मुकम्मल जुमला बोलते हैं। अब जुमले की बात जब हम करते हैं, आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। तो जुमले की जब हम बात करते हैं, जुमले की दो टाइप हमने कहा था, एक है जुमला इस्मिया और एक है जुमला फेलिया। नॉमिनल सेंटेंस और वर्बल सेंटेंस। क्योंकि हमने इसम के बारे में पढ़ा है तो ऑब्वियसली हमने जुमला इसमिया ही अब आगे पढ़ना है, दैट्स वाई हमने जुमला इसमिया स्टार्ट किया। अब जुमला इसमिया में हमने कहा कि जब दो इसम मिलेंगे उसके नतीजे में मुरक्कब बनेगा। अब दो, जो मुरक्कब बनेगा वो मुरक्कब जो है वो जुमला होगा। जुमला कब होगा? जब ये वाली कंडीशन उसकी फुलफिल होंगी, फिर उसको जुमला बोलेंगे। और दो इसम से मिलकर बना है तो जुमला इसमिया बोलेंगे उसको। ये कंडीशन क्या है कि वो जुमला जो दो इसम से मिलकर बन रहा है, वो दोनों इसम मरफू हालत में हो। अब मरफू हालत का इराब आप सबको क्लियर है, वाहिद का क्या होता है, मुसन्ना का क्या होता है, जमा का क्या क्या होता है, जमा मुकस्सर का क्या होता है, ये आपको क्लियर है। मरफू का जब भी वर्ड आए उसका इराब आपके जहन में हर इसम का आ जाना चाहिए, चाहे वो वाहिद है, चाहे वो मुज़क्कर है, चाहे वो मुन्नस है, चाहे वो मारफा है, चाहे नकरा है। आप समझ रहे हैं? तो ये 100% कंडीशन है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इसलिए इसका तो कोई मसला भी नहीं है। मारफा और नकरा यानी कि जो आपका इसम है, इसम का जो पहला वर्ड है जिससे इब्तदा हो रही है उसकी, उस इसम की, इसीलिए उसको हमने कहा था मुब्तदा बोलते हैं। ठीक है। जुमला इस्मिया में जो पहला वर्ड होता है उसको मुब्तदा बोलते हैं, क्योंकि उसी से तो इब्तदा हो रही है। और उस मुब्तदा के मुतालिक हम कोई बात कर रहे हैं जो कि एक मुकम्मल बात है। वो मुकम्मल बात कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई खबर हो सकती है, कोई ख्वाहिश हो सकती है, कोई तलब हो सकती है। यानी कि जो भी उसके मतलब बात कर रहे हैं उसको जनरली हम फिर एक खबर का नाम दे देते हैं कि हम बेसिकली उसके मतलब खबर दे रहे हैं। तो जुमला इस्मिया में जो पहला आपका वर्ड है उसको हमने क्या नाम दिया है? जिससे इब्तदा और ये मुब्तदा, और जो दूसरा वर्ड है वो उस मुब्तदा के मतलब खबर है। तो जो मुब्तदा है वो मारफा होना चाहिए। अब मारफा क्या होता है ये हम पता है, सबसे बड़ी पहचान जो उसकी पांचों इकसाम है उसमें आना चाहिए। अगर अलम है और फिर उसके बाद जो है ना वो इशारा है, इसमें मसूला है, इसमें ज़मीर है, मौरफ बिल नाम है। तो हमने जो अभी तक डिस्कस किए थे
वो हम आगे जाके बात करते हैं। हमने अलम और मोरफ बिल नाम को डिस्कस किया है। और जो खबर है वो नकरा होनी चाहिए। खबर नकरा, अब नकरा का पता है आपको क्या होता है। तो ये 99% ऑफ द केस है, हो सकता है हमने पढ़ा है। अब देखे ना, हमने पढ़ा है कि भाई कुछ इसम ऐसे, जैसे किताब है, अब किताब का कोई कोई यानी कि अगली, चले अगली बात में मैं इसको मैं मेंशन करता हूँ। जिस तरह लास्ट बात हमने डिस्कस की थी, अदद और जिन्स के लिहाज से बराबर हो, लेकिन इसमें हमने कहा था इसमें भी एक्सेप्शन हो सकती है, बहुत ही कम, यानी कि 99.9% जो है ना, यही कंडीशन होगी। 0.1% आप कह लें कि ये आपका इसमें भी एक्सेप्शन होगी। ये जो एक्सेप्शन है इसकी बात मैं अब किताब के एग्जाम्पल के साथ आपको दे रहा हूँ। वो ये कि किताब जो है वो जिन्स के लिहाज से क्या है, मुजक्कर है, उसका कोई मोनस नहीं बनता। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका मोनस बनता ही नहीं है, सही है ना। तो जब आप उसका फॉर एग्जाम्पल उसका मुब्तदा जो है वो मोनस है, और उसकी खबर आपने अगर ऐसा वर्ड ले आए हैं जो कि अगर वो मुब्तदा मोनस है और खबर मुजक्कर आ रही है, और वो मुजक्कर वर्ड यानी कि वो बेसिकली हम उसको मुजक्कर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उस वर्ड को, जिस तरह मैंने किताब की आपको एग्जांपल दी, जिसको हम मोनस बना ही नहीं सकते। तो इसलिए इस तरह की एक्सेप्शन आती है, और इस पर मैंने आपको एक हदीस भी लास्ट टाइम जो आपको असाइनमेंट में दी थी उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये बहुत ही कम एक्सेप्शन है, और मैंने वो हदीस भी हमने यहाँ पर ही उसको डिस्कस कर लिया कि जिससे आपको एक्सेप्शन का भी क्लियर हो जाए कि भाई बाद ऐसे इसम होते हैं जिनका मोनस ही नहीं बनता, या बाद ऐसे होते हैं जिनका मुजक्कर नहीं बनता, तो उस केस में ये एक्सेप्शन आती है कि जिसमें जेंडर का डिफरेंस आ सकता है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द 99% क्या है, अब जब हम 99% की बात करें तो भाई 99% आप तसल्ली रख लिया करें कि ये हमें आ गया है। आपको 1% पर फोकस करके कंफ्यूज या परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वो ये 1% भी क्लियर नहीं है, या इसकी समझ नहीं आ रही है, इसको मैं क्या करूं, या ये मुझे बस आ जाए, वो 99% चाहे ना आए। अब 99% को इग्नोर करके 0.1% के पीछे पड़ जाते हैं। तो मैं ये आपसे बात अर्ज करना चाह रहा हूँ कि 99% आपको ये बात पता चल चुकी है कि जुमला इसमिया किस तरह बनाते हैं। जहां पर एक्सेप्शन आएगी उसको हम सेपरेट डिस्कस कर लेंगे, तो इसका इशू क्या है। तो थर्ड पॉइंट क्या था, अदद और जिन्स के लिहाज से भी बराबर हो, यानी कि अगर वाहिद है मुब्तदा तो खबर भी वाहिद होगी, जमा है तो जमा होगी, मुसन्ना है तो मुसन्ना हो। अच्छा जी, अब हमने फर्स्ट पॉइंट ये डिस्कस किया था कि मारफा और नकरा में, हमने मारफा के बारे में बात की थी। मारफा जो है, अगर मारफा को आप बतौर मुब्तदा लेकर आते हैं, तो उसमें मारफा की पहली किस्म हमने कहा था वो कौन सी है, अलम। अलम को हमने पहले मुब्तदा के तौर पर रखा है। अब जईदुन जो है, इसके शुरू में अलिफ लाम नहीं है लगाने की जरूरत, ये ऑलरेडी अलम है, ये मोरफ बिल लाम नहीं है, ये अलम है। और अलम जो है हमने कहा वो मारफा की किस्म है। तो पहला जो इसम जिसको हम मुब्तदा कहते हैं जुमला इस्मिया में, वो हमारे पास मरफू हालत में आ गया है। अब आप इस इसम को, आपको अभी तक ये आना चाहिए कि ये जो इसम है ये मरफू हालत में है, ये वाहिद है, ये मुजक्कर है, ये मारफा है। ये चारों बातें अगर आपको आती हैं तो खुशखबरी है आपके लिए, आपको अभी तक जो हमने पढ़ा है समझ आ चुकी है। ये जरा मैं यहाँ रुक कर एक दफा आपसे ये जरा क्लियर कर लूँ कि ये सारी बातें सबको क्लियर हैं इस इसम के बारे में। रेज योर हैंड टू कंफर्म योर अंडरस्टैंडिंग। जईदुन जो इसम है इसके मुतालिक चारों बातें आपको क्लियर हैं। इज देयर एनी डाउट टू रिकॉग्नाइज द वर्ड जईदुन। कौन सी चार बातें? चार बातें, ये पहली चीज ये है कि इसम मुज़क्कर है या हम्म, मुअन्नस है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये तो इसम पता वाहिद लग है, गया है। मुज़क्कर है, वाहिद है, मुसन्ना है, जमा। तीसरी चीज मारफा है या नकरा है। चौथी चीज उसका इराब क्या है, मरफू है, मंसूब है या मजरूर है। ये चार बातें, ये सब समझ लगी, सर ये ये लग। सारी समझ लग गई है, अभी तक सबको क्लियर है। बस ये ही हमने अभी तक पढ़ा है भाई। अगर ये आप सबको क्लियर है तो आप से बढ़कर समझदार, आपसे बढ़कर अंडरस्टैंड करने वाला कोई नहीं है। तो इस बात को इंटरनलाइज करके अपना साइट टोनल बढ़ाएं, और अपने आप को अप्रिशिएट करें खुद भी कि माशाल्लाह आपको ये चीज़ आ गई है, और यही चीज़ हमने अभी तक पढ़ी है। चलें, माशाल्लाह, वेरी गुड। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे मूव करते हैं।
कुछ मैंने एक्सेप्शन इंशाल्लाह साथ साथ आज डिस्कस करनी है, तो इसलिए आपने अटेंटिव होकर रहना है। कहीं पर अपनी टेंशन आपने डाइवर्ट कर ली तो फिर वही हाल होगा, और नेक्स्ट टाइम ये इस तरह रिवाइज करना डिफिकल्ट हो जाएगा फिर। तो जईदुन के बारे में हमें चारों बातें पता है। इसी तरह जैद सोया है, तो नाइमुन सोने को कहते हैं। तो नाइमुन के बारे में भी हमें चारों बातें पता है। नाइमुन क्या है? नकरा है। नाइमुन मरफू हालत में है क्योंकि इसमें दो पेश आ रही है, नकरा है, एंड पे तनवीन आ रही है। अभी तक के लिए हमने जो अलामत पढ़ी है, अदद के लिहाज से ये वाहिद है नाइमुन, ठीक है। नाइमुन, नाइमानी, नाइमुना आगे होगा अगर इसका मुसन्ना और जमा बनाए। और जिन्स के लिहाज से ये क्या है? ये मुज़क्कर ही है क्योंकि इसमें मोनस की कोई अलामत ही नहीं पाई जा रही, जो हमने अभी तक डिस्कस की। सो दिस इज complete sentence, this is complete nominal sentence with only two word, zaidun नाइम। तो ये बात हमें क्लियर हो गई। तो इसम दो, पहला इसम क्या है? मुब्तदा, और दूसरा इसम क्या है? खबर। तो मुब्तदा और खबर कब आपके जहन में आना चाहिए? जब भी जुमला इस्मिया, सबसे पहले आपने उसका मुब्तदा रिकग्नाइज करना है। आपको कहा जाए कि जुमला इस्मिया बनाएं, तो सबसे पहले मुब्तदा 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 आपने बनाना है, फिर आपने खबर ढूंढनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको उर्दू का अगर जुमला दिया जाए, उसकी अरबी बनानी है, तो पहले आपने मुब्तदा लिखना है, फिर खबर लिखनी है। सही है। इसी तरह जब आपको अरबी में जुमला दिया जाए, उसकी उर्दू बनानी है, तो पहले आपने मुब्तदा देखना है, फिर उसके मतलब खबर लिखनी है। सही है। तो आपको जो आगे आगे टेस्ट आएगा, उसमें उर्दू जुमले होंगे, उसकी अरबी बनानी होगी, जो अरबी जुमले होंगे उनकी उर्दू बनानी होगी। तो इसलिए उसकी मैं हिंट अभी आपको दे रहा हूँ। जईदुन नेक है, जईदुन सालिहुन, जईदुन जमीलुन, ये हमने डिस्कस की थी डिफरेंट एग्जाम्पल, और इन सब एग्जाम्पल में वो चारों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। अदद, जिन्स, मारफा नकरा और मरफू, ये सारी एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस करनी थी। अच्छा जी, दूसरी चीज हमने कहा था कि जिस तरह हमने कहा अदद के लिहाज से अगर मुसन्ना है तो खबर भी मुसन्ना होगी। जैसे जईदुन व हामिदुन दो हैं मुब्तदा, तो इनकी खबर भी मुसन्ना यानी कि दो ही होगी। जालिसानी हम यूज करेंगे, जालिसुन की मुसन्ना क्या है? जालिसानी। और वी हैव नो डाउट कि जालिसानी क्या है? मरफू है, बिकॉज इसका जो इराब है वो आनी की साउंड के साथ आ रहा है। अच्छा जी, फिर हमने कहा कि अगर फॉर एग्जाम्पल जमा हो, जैसे जईदुन व हामिदुन व महमूदुन, तीनों बैठे हैं, तो दो से ज्यादा का इराब जमा के अंदर आता है, तो जमा में जालिसुन की जमा क्या आती? जालिसूना। और ऊना, अब जरा गौर कर लें, ऊना का जो इराब है वो क्या है? मरफू हालत में है, और मरफू हालत में इसका जो इराब है वो ऊना की साउंड के साथ आता है। दैट्स वाई। तो जईदुन व हामिदुन व महमूदुन जालिसूना हम लिखेंगे। अब यहाँ पर एक और पॉइंट मैं मेंशन करता जाऊं, मैंने पहले भी बात की थी, वो ये कि अगर हमारे पास मोनस इसम भी हो साथ, यानी कि मुजक्कर के साथ मोनस भी हो, तो जो खबर है वो हमने मुजक्कर के साथ फीड करनी है। जिस तरह सिंपल, अगर आपसे कोई पूछे कहीं के सामने आपके अगर चार लोग हैं, ठीक है, ठीक है, चार लोग आपकी तरफ हैं, आ रहे हैं, तो आप उनमें से अगर तीन खवातीन है और एक चाहे मर्द है, या दो मर्द हैं और दो खवातीन है, या तो आप क्या करेंगे? चार लोग आ रहे हैं या चार लोग आ रही हैं? उर्दू में भी हम आ रहे ही कहेंगे, ऐसी है ना। यानी कि हम मुज़क्कर का वर्ड यूज करते हैं उर्दू में भी, तो यही है, अरबी में भी यही है। अच्छा, जईदुन और हामिदुन तालिब इल्म है, ये हमने डिस्कस कर ली थी एग्जाम्पल। तो मैंने कुछ आपको बताए थे वर्ड जिनकी आपको अरबिक आनी चाहिए। उसके मैंने असाइनमेंट में भी आपको दिए थे वर्ड, असाइनमेंट नंबर 8 में, कि आपने बुक से देखें भाई, बुक से नहीं मिल रहा तो सर्च कर लें। वोकैबुलरी का क्वेश्चन आया था कि वोकैबुलरी किस तरह बढ़ाएं, तो वोकैबुलरी इसी तरह बढ़ेगी। मुझे बताएं, आपको इससे पहले इंजीनियर का वर्ड का मतलब पता था? अरबी में क्या कहते हैं? मुहंदिसुन। मेहनती का मतलब पता था? मुजताहिदुन। डॉक्टर का तबीबुन, मैंने लास्ट टाइम कहा था, डॉक्टर की अरबी तबीबुन होती है भाई। जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है वो पीएचडी डॉक्टर होता है, जिसको दक्तूर बोलते हैं। तो ये अपनी असाइनमेंट अपने सामने रखें, उसको साथ साथ करेक्ट करते जाएं। तो तबीबुन, तो हमने कहा जुमले में अगर कहीं पर एक या कोई या कुछ आ जाए, तो बेसिकली वो नकरा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। वो नकरा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जहां पर सेंस या यूज उसका बन रहा हो, अदरवाइज एज इट इज ही होता है। तो जहां पर आप एक या कुछ या कोई का मतलब खुद से डालना चाहें,
यहाँ आपको कहीं नजर आए तो बेसिकली वो नकरा को डिफरेंशिएट करने के लिए उसकी ट्रांसलेशन की जाती है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, तय्यबुन डॉक्टर, एक डॉक्टर कह सकते हैं इसको, और अत-तबीब सिर्फ डॉक्टर। तो यहाँ पर एक और बात नोट कर लें कि जब आपने फॉर एग्जाम्पल आपको कोई वर्ड दिया जाए, अब मुझे बताएं ये जो मैंने वर्ड लिखे मुहंदिसुन, ये किसकी अरबी है? इंजीनियर की। अब ये सारा पॉइंट ना, सारे यहाँ पर आपकी असाइनमेंट की सारी जो मिस्टेक्स थी वो ये खत्म करने वाला हूँ, वो ये थी कि भैया आपने जब आपको सिंपल एक वर्ड दे दिया है ना, उसका आपने जब अरबी बनानी है तो वो आपने शुरू में अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं है। बगैर अलिफ लाम के सिर्फ आपने उसको नकरा की फॉर्म में मुहद्दिसुन ही लिखें। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि जी हम अलिफ लाम के साथ भी तो लिख सकते हैं तो लिख लें। अगर अलिफ लाम के साथ लिखना है तो भाई एंड पे तनवीन तो ना लगाए ना। आप अलिफ लाम के साथ भी लिख रहे हैं फिर एंड पे तनवीन लगा रहे हैं, तो ये बात हमने पॉइंट डिस्कस किया था, जब भी अलिफ लाम लगाना है तो फिर एंड पे तनवीन नहीं लगानी। अब कुछ स्टूडेंट ने कोई अलामत ही नहीं लगाई, ना अलिफ लाम शुरू में, ना एंड पे कोई तनवीन, ना ऊपर कोई हरकत। अब इसका मैं क्या हल करूं, मुझे बताएं। तो भाई अलामतें आपने डालनी है, एराब डालने हैं, आखिरी अलामत खास तौर पर डालनी है, वो ही असल है। उसी से एराब की समझ आनी है और उसी से सारा कुछ चलना है आगे अरबी का। अरबी आपको बगैर अलामत जो एराब है नहीं आएगी। अलामतें सब ने डालनी है और आखिरी अलामत तो खास तौर पर डालनी है। तो यहाँ जो पॉइंट मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, अपनी अपनी असाइनमेंट देखें और अपना मिस्टेक खुद आइडेंटिफाई करें कि जहां पर आपने अलिफ लाम लगाया वहां पर एंड पे तनवीन नहीं लगानी, और जहां पर तनवीन लगा ली वहां पर शुरू में अलिफ लाम नहीं लगाना, और जहां पर आपने कुछ भी लगाया तो वहां पर इराब लगाना है भाई। हरकत और इराब यानी कि इनको लगाना है। तो जब आपने उसके जैसे ट्रांसलेशन किया कुछ स्टूडेंट ने अशायुन, तो शुरू में अलिफ लाम क्यों लगाया अगर एंड पे तनवीन लगानी है? तो चाय की जो अरबी है। तो ये काम नहीं करना, ठीक है, ये अपनी करेक्ट करें। अच्छा जी, फिर हमने एक बहुत अहम पॉइंट डिस्कस किया था, और ये पूरा एक टॉपिक है इंशाल्लाह, ये आगे आएगा। उसका हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था क्योंकि मोनस की बहस आ गई थी। और फातिमा, हमने एक वर्ड यूज किया था कि अगर हम कहेंगे जईदुन जालिसुन, जईद बैठा है, तो मैं कहूँगी फातिमा बैठी हैं, तो फातिमा के लिए जो मैं खबर लेकर आऊंगा वो क्या होनी चाहिए? मोनस होनी चाहिए। लेकिन जो मोनस नाम है हमने कहा था वो, उनकी जो कंडीशन है पूरी एक कैटेगरी है, उनको बोलते हैं गैर मुन अस्मा। उन गैर मुनसरिफ अस्मा में जो पहली कैटेगरी है वो मोनस नाम है, औरतों के नाम। वो उनकी कंडीशन क्या थी? उनकी दो कंडीशन थी। वो ये थी कि उनके आखिर में तनवीन नहीं आती, जिस तरह फातिमा तुन नहीं कहेंगे हम, फातिमा तन या फातिमा तिन नहीं, बल्कि फातिमा तू, फातिमता, फातिमता पढ़ेंगे इसको। ये गैर मुनसरिफ अस्मा एक पूरी अलग से कैटेगरी है। मोरब और मबनी अस्मा का टॉपिक, उसको मैंने अभी टच नहीं किया। उसके अंडर ये बेसिकली आता है मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ की बहस हम, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट आया था मोनस अस्मा का, तो सीक्वेंस जब उसकी जरूरत होगी तब मैं उसको लेकर आऊंगा। तो हमने इसके अंदर जो पॉइंट याद रखने हैं वो दो हैं, वो ये है आपने उसके आखिर में तनवीन नहीं लगानी और उसकी हालत जर भी, जेर भी नहीं लगानी। ये है इनकी दो कंडीशन। जो अब हमने कहा कि आपने मोहन्नस अस्मा को डिस्कस कर लिया, मरियम और फातिमा दोनों बैठी हैं, तो मरियम व फातिमा तो जालिसतानी, खबर भी हम क्या लेकर आएंगे? मोहन्नस लेकर आएंगे। अगर दोनों मुसन्ना है, दो की बात हो रही है, तो खबर भी मुसन्ना लेकर आएंगे। खबर भी हम जो है ना वो मरफू लेकर आएंगे, तानी आनी की साउंड के साथ। और ये जो खबर है ये क्या है? ये नकरा है। खबर हमेशा नकरा ही 99% केस हमने लेकर आनी है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने क्या किया, अपनी अपनी असाइनमेंट सामने रखी हुई है ना, सबने गौर से देख लें। ये मोनस है भाई, अब मोनस को मोनस बनाने के लिए, मतलब मोनस को मोनस क्या बनाएंगे मुझे बताएं। मैं ये बताना यहाँ पॉइंट ये चाह रहा हूँ कि भाई मरियम के आखिर में गोलता नहीं लगानी। कुछ स्टूडेंट ने मरियम के आखिर में गोलता लगाई हुई है। जैनब मोनस नाम है, सही है। कुछ नामों के आखिर में, मोनस नामों के आखिर में गोलता आती है, कुछ में नहीं आती। लेकिन वो नाम मोनस के हैं, दैट्स व्हाई हम उनको मोनस ट्रीट करते हैं। जैसे मरियम है, जैनब है, जो है ना वो ज्यादातर के बल्कि आखिर में गोलता ही आती है। जैसे फातिमा है, नासिरा है, आबिदा है, साजिदा है, हत्ता कि शादिया है, इनके आखिर नामों के आखिर में गोलता आती है अरबी में। ये सारे के सारे नाम। तो आपने ये देखना है कि जिस नाम के आखिर में गोलता आती है वो ही मोनस नहीं है सिर्फ,
कुछ नाम ऐसे हैं जिनके आखिर में गोलता नहीं आते लेकिन वो मोनस हैं, जैसे मरियम है और जैसे जैनब है। ये पॉइंट नोट कर। ये आपकी असाइनमेंट से रिलेटेड जो मिस्टेक्स थी कुछ स्टूडेंट की, मैं आखिर में इस पर बात करता हूँ अभी, ये जरा कंप्लीट कर लूँ। अच्छा जी, ये हमने डिस्कस कर लिया जी, अलम के लिहाज से मुब्दा और खबर की सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब आपको सिर्फ अगर वोकैबुलरी का वर्ड नहीं आता, इट डजेंट मैटर, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ये नहीं होना चाहिए अब आप कि आप जो है ना वो मुब्तदा अदद अदद के लिहाज से वाहिद लेकर आ रहे हैं और खबर उसकी जो है ना वो जमा ले आए। मुब्तदा आप जो है ना वो मुज़क्कर लेकर आ रहे हैं, खबर मोनस ले आए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये है असल कॉन्सेप्ट। बट इफ ऑफ कोर्स अगर आपको कोई वोकैबुलरी का वर्ड नहीं आता, उसको आप देख लें और उसको देखकर आप उसको उसी पैटर्न के अंदर ले आए। तो कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, एंड आई होप एवरीबडी क्लियर। जी, यहाँ तक सबको क्लियर है, ताकि मैं फिर आगे मूव करने से पहले एक दफ़ा ये कंफर्म कर लूँ। जी सर, बिल्कुल क्लियर है। बताएं यहाँ तक कुछ पॉइंट, कोई चीज़ रहती है तो बताएं, जो बातें मैंने अभी की हैं। कुछ अभी आगे करनी है जो आपके माइंड में ऑलरेडी, अगर कोई क्वेश्चन है वो मैंने कवर करने हैं। अभी जो बातें सर मैंने समझ आ अभी की गया। हैं उनमें कोई बताएं, कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है मुझे। सर ये गैर मुनसरिफ अस्मा का, इसमें जो दूसरी हालत है, हालत जर में इन पर जेर नहीं आती, जी जी। इसका थोड़ा समझा दे सर, कोई एग्जांपल देके। हाँ, एग्जाम्पल जिस तरह मैंने आपको बताया ना, फातिमा तू, फातिमा ता, इसको पढ़ेंगे बस। अब ये है सिर्फ मोनस नाम, गैर मुनसरफ में आगे डिटेल आएगी, पूरा लेक्चर है इस पर। मैं अभी चलें थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। जिस तरह फरिश्तों के नाम हैं, शहरों के नाम हैं, मुल्कों के नाम हैं, इसी तरह ऐसे मुज़क्कर नाम जिनके आखिर में गोलता आती है, ऐसे मुज़क्कर नाम जिनके आखिर में अलिफ और नून आता है, ऐसे नाम जिन जो एक खास पैटर्न में आते हैं, जैसे उलमा एक पैटर्न है, अंबिया एक पैटर्न है। तो वो इंशाल्लाह पूरा लेक्चर है। तो आपने जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि आखिर में तनवीन नहीं आएगी और वो जेर कबूल नहीं करेगा। तो बेसिकली ये ना क्या है, ये मोनस की पार्टी है ना, तो मोनस की समझ लें ये दो उनकी कंडीशन थी कि भाई हम ना जेर कबूल करने वाली हैं और ना हम इतना वजन उठाने वाली हैं कि दो जबरें हमारे ऊपर आए। इसको इस तरह समझ। तो जी फिर सर। ये पार्टी जब बढ़ी ना, फिर इनके अंदर और लोग भी आते। जब खवातीन भी कोई पार्टी बनाए तो उनके अंदर मर्द भी तो शामिल हो जाते हैं ना, और भी लोग शामिल हो जाते हैं। तो बेसिकली पार्टी आप कह लें ये मोनस की है, और इनकी ये दो कंडीशन थी। फिर इनको जब इनके ने दो कंडीशन रखी ना, इनको फिर एक अलग जमात, अरबिक के जो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट थे उनको बनाकर एक अलग पूरी जमात इनकी बना दी और उसको फिर नाम दे दिया गया। जी तो सर। ये है बेसिकली। सर जी मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी। सर जी मैंने कहना था कि यहाँ जो मौरफ बिल नाम लग जाएगा शुरू में, आपने कहा तनवीन नहीं आएगी लेकिन सिंगल आएगी मर्फ वो वाली, मतलब जबर जेर शेर। जी, तनवीन डबल हरकत को कहते हैं ना, डबल हरकत को तनवीन कहते हैं। तनवीन नहीं आएगा मतलब डबल हरकत नहीं आएगी, सिंगल तो आएगी। सर यही पूछना था। सिंगल तो आएगी। चलें वापस आ जाए जरा। पहला अलम के लिहाज से हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा देखें, मोरफ बिल लाम बतौर मुब्तदा। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, मुब्तदा को मार्फा की इकसाम को या दूसरी अल्फाज में मार्फा की इकसाम को मुब्तदा के अंदर रख के देख रहे हैं। पहला हमने अलम रख के देखा, अब हम मोरफ बिल लाम। मोरफ बिल लाम हमने पढ़ा था ऐसा जो है ना इसम जिसके शुरू में अलिफ लाम आता है, ऑब्वियसली ऐसा मार्फा जिसके शुरू में अलिफ लाम आता है। तो उसमें हमने बात की थी जैसे अर राजुलू पे देखें शुरू में अलिफ लाम आ गया, एंड में तनवीन नहीं अब आने वाली। बाकी इसकी खबर वही रहेगी। खबर क्या है, अगर ये मुज़क्कर है तो खबर भी मुज़क्कर होगी, अगर ये वाहिद है खबर भी वाहिद होगी, और अगर ये मारफा है तो खबर तो नकरा ही होती है। ये तो 99% केस है, ठीक है। और अगर ये मरफू है तो मरफू तो दोनों ही होंगे। और राजुलु सालिहुन में और राजुलु क्या है, मरफू है, और सालिहुन क्या है, मरफू है। और राजुलु सालिहुन में और राजुलु क्या है, मोरफ बिल्लाम मारफा है, और सालिहुन क्या है, नकरा है। दूसरी कंडीशन जुमला इसमें हम पढ़ रहे हैं। अर राजुलु सालिहुन में अर राजुलु क्या है, वाहिद है, और सालिहुन क्या है, वाहिद है। अर राजुलु सालिहुन में अर राजुलु क्या है, मुजक्कर है, और सालिहुन क्या है, मुजक्कर है। तो ये चारों कंडीशन जुमला इसमिया हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके अंडर है ये सारा। अब देखें अल राजुलानी में ये दो है, तो अल राजुलानी का जो खबर है वो क्या होगा, सालिहानी, वो भी दो है। अल रिजालू ये इसकी जमा मुकस्सर है, तो इसकी जो खबर होगी वो भी जमा होगी, और जमा इसकी सालिहुन की जमा जो है ना वो सालिहूना आती है, तो अल रिजालू सालिहूना।
आ जाएगा। तो इसमें इनमें देखें वो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है जुमला इसमिया बनाने के लिए। जुमला इसमिया के दो पार्ट होते हैं, एक क्या होता है मुब्तदा और एक क्या होती है खबर। हम अब पढ़ रहे हैं मोरफ बिल नाम बतौर मुब्तदा। अच्छा जी, बेसिकली हम मारफा की जब हम बात करते हैं तो मारफा की कैटेगरी की जो आगे एग्जाम है उनकी बात करेंगे ऑब्वियसली, और उनको हम मुब्तदा के ही अंडर रखेंगे ना, क्योंकि मुब्तदा जो है वो पहला हिस्सा है और पहला हिस्सा मारफा होता है। मुब्तदा वो हिस्सा है जिससे इब्तदा हो रही है जुमले की, आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए मुब्तदा के अंडर मारफा की सारी इकसामों को हमने रखकर जो है ना सेंटेंस बनाने हैं। तो पहले हमने अलम रख के देखा मोरबिल्लाम, आगे इंशाल्लाह इसमें इशारा, इसमें ज़मीर और इसमें मसूला, ये सारी आगे आती जाएंगी बात। अच्छा जी, अब आगे देखिए अल इमरातु सालिहतुन में अल इमरा शुरू में अलिफ लाम आ गया, एंड पे तनवीन नहीं आनी, इसलिए तनवीन नहीं आनी, और इसकी जो खबर है वो भी मोनस होगी सालिहतुन। अल इमरा की जो मुसन्ना है वो क्या है? अल इमरातानी, आनी के साउंड के साथ। ये भी एक आखिरी में पॉइंट अक्सर स्टूडेंट इसको भूलते हैं, इसको याद रख लें। इमरा की जो जमा है वो अन्निसा है। अल इमरा की जमा क्या? अन्निसा है। सूरह निसा पूरी सूरह है भी कुरान पाक की, सूरह नंबर 4। एंड यू नो व्हाट इट मीन। निसा का मतलब क्या होता है? औरतें। अल इमरा का मतलब क्या होता है? औरत। तो ये मतलब एक्सेप्शन है, हमें पता चल गया इसका कि ये उसी रूट वर्ड में नहीं आ रहा, ये उस रूट वर्ड से थोड़ा हट के आ रहा है, अल इमरा का जमा या अल इमरा की जमा। तो इसलिए हमने बस इसको ऐसे ही याद कर लिया। अब एक दफा जब याद कर लिया तो हमें क्या परेशान होने की, टेंशन लेने की या कंफ्यूज होने की जरूरत है। अब मैं जरा एक आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, राज जो हम मिस करते हैं वो ये कि जब भी आप असाइनमेंट कर रहे होते हैं ना, आपके माइंड में उस असाइनमेंट से रिलेटेड जो आपने टॉपिक पढ़ा सिर्फ वो नहीं होना चाहिए। हमने जितना भी पढ़ लिया है अभी तक वो सारे का सारा जहन में आपके होगा, देन आप असाइनमेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली जो है ना वो अच्छी तरह कर सकेंगे। आपका फोकस उस प्लान टॉपिक के अंदर होता है, जो बातें आपको ताज़ी ताज़ी याद होती हैं उस पर फोकस करके जल्दी से असाइनमेंट करके सेंड कर देनी, ये नहीं। तो समझ आ रही है? जो चीजें हमने पढ़ ली हैं सब में आपने अपने दिमाग की हर हर खिड़की को जो है ना वो खोल के देखना है कि कहाँ कहाँ पर मैंने ये लफ्ज को प्लेस करके इसको करेक्ट करके लिखना है। तो जहां समझ नहीं आ रही होगी उसका सोल्यूशन मैंने बता दिया, ग्रुप में डिस्कस करना है और जिनको आता है उन्होंने रिप्लाई भी करना है। इस तरह आपका जो है ना वो इंशाल्लाह देखें अंडरस्टैंडिंग किस तरह बढ़ती है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी, सोचने समझने की सलाहियत, लैंग्वेज एबिलिटी इंशाल्लाह किस तरह बढ़ती है। अच्छा, आगे फिर मैंने कुछ आपको सेंटेंसेस बनवाए थे, जैसे दरवाजे की जो है ना वर्बी होती है बाबुन। अब बाबुन जो है, जब आपने जुमला इसमिया बनाना है तो भाई बाबुन दरवाजे को कहते हैं, तो जुमला इसमिया में बाबुन को जब हम मुब्तदा की जगह पर लेकर आएंगे तो अल बाबू लगाएंगे ना। बाबुन की मुझे अरबी आ गई जी, बाबुन दरवाजे को कहते हैं, खोलने को मफ्तूहुन कहते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या बाबुन मफ्तूहुन लिख दूंगा? नो, मैंने जो मुब्तदा है उसके शुरू में अलिफ लाम लगाना है ना, मोरफ बिल लाम के साथ मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि जो मुब्तदा है वो मारफा होना चाहिए, और मारफा किसी भी नकरा को बनाने के लिए शुरू में अलिफ लाम लेकर आते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है, अगर कोई ऐसा आपको वर्ड मिल जाता है जो नकरा है और मुब्तदा की जगह पर आपने उसको लाना है तो भाई वो मार्फा बना के लाना है और शुरू में अलिफ लाम लगानी है, उसको ऐसे नहीं छोड़ देना। अच्छा जी, इसी तरह खिड़की को कहते हैं अन्ना नाफिदा, नाफिदा खिड़की को बोलते हैं, इसके शुरू में भी अलिफ लाम लगाएंगे। जब आपको सिंपल वर्ड दिया जाए ना तो आपने उसको सिंपल तनवीन बगैर अलिफ लाम के उसका जो है ना अरबी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। एंड पे तनवीन लगाएं अगर बगैर अलिफ लाम के लिखना है, अगर अलिफ लाम लिखना है तो फिर तनवीन नहीं लगानी। अब नाफिदा तो में अक्सर स्टूडेंट ने फिर ये मिस्टेक की, नाफिदा भाई खिड़की है तो मफतूहुन नहीं आएगा, मफतूहतुन आएगा ना, क्योंकि मफतूहतुन क्या है? मोनस है, और नाफिदा तो भी मोनस है। नाफिदा तो मुगलकतुन, खिड़की बंद है तो मुगलक बंद को कहते हैं, तो मुगलकतुन आ जाएगा इसका, ठीक है, बंद होना। अच्छा जी, पानी की अरबी हमने कहा था माँ होती है, माउन। तो जब आप इसको मुब्दा की जगह पर लाएंगे तो अल माउ बारिदुन। चाय की मैंने बोला था अरबी अशायुन, यानी कि शायुन होती है। जब आप इसको जुमला बनाएंगे तो अशायु, अशायु हारुन, चाय गरम है। कहवतू जब आएगा, कहवतू क्या है? ये मोनस है तो अल कहवतू जारतुन,
अगर ठंडा है तो अल कहवतु बारिदतुन। सही है, इस तरह आपने उस जुमले को बनाना है। अच्छा, अब आपको कुछ वर्ड दिए गए थे, कुछ वर्ड आपको दिए गए थे उसमें असाइनमेंट में, जिनको आप वोकैबुलरी आपको कहा था आपने उनको बनाना है। आपको दिया गया था मेहनती। ठीक है, मेहनती की जो अरबी होती है मुजतहिदुन होती है। जहीन की अरबी जो होती है वो होती है जकीयुन, जकीयुन। बंद की मैंने बोला था मुगलकुन। ठीक है, चाय की जब आपने अभी लिखनी है अशायु लिखें या शायुन लिखें। खिड़की नाफिजतुन, डॉक्टर तबीबुन, इंजीनियर मुहंदिसुन, छोटे कद वाला कसीरुन, ये हमने पढ़ा था। दीवार की अरबी जिदारुन होती है। गाड़ी की अरबी सय्यारतुन। हंसना कहते हैं जाहिकुन। खोलना मफ्तूहुन। तो ये अपने सारे वोकैबुलरी के वर्ड ठीक करें। इनमें किसी वर्ड में कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर मैं आगे चलता हूँ। और हैव एनी छोटे कद क्वेश्चन? वाले का सर जी, छोटे कद वाले का। कसीर, कसीरुन, काफ स्वाद या राम। अब ये मैंने ये वर्ड बुक में भी है। ठीक, आपने सबसे पहले बुक से रीड कर लेना है टॉपिक को, फिर आपने ग्रुप में पूछना है। पहले बुक फिर ग्रुप। सही है, पहले बुक से देखें, रीड करें, फिर ग्रुप में आए और पूछें अगर समझ नहीं आ रही। फिर अपनी असाइनमेंट फाइनल करें। जिसकी असाइनमेंट क्लियर है उसका टेस्ट भी क्लियर है। असाइनमेंट और टेस्ट लेने का मकसद आपकी प्रिपरेशन है ना, कि आपको कितना आ गया, आपकी असेसमेंट है। तो अगर आपकी असाइनमेंट में मिस्टेक्स हैं तो टेस्ट लेने का क्या फायदा? टेस्ट किस चीज़ का लेना है? असाइनमेंट क्लियर है इसका मतलब आप टेस्ट देने के अहल हो गए हैं। फिर आपका टेस्ट होगा, फाइनल असेसमेंट होगी उससे, कि कितना ज़्यादा आप जो है ना वो क्लियर हो गए हैं। सही है ना? तो ये वर्ड मीनिंग्स आपको क्लियर हो गए हैं। जिन जिन का इसमें मिस्टेक थी उसको सब ने करेक्ट कर लेना है। मौसम ठंडा है, ये मैंने अरबी के आपको वर्ड भी भेजे थे। अल अलजव्वु बारिदुन, अलजव्वु बारिदुन। घड़ी कीमती है। अस्सातु समीनतुन, भाई समीनुन मुज़क्कर है, समीनतुन लेकर आएंगे ना। सातु क्या है? मोनस है, तो इसकी मोनस ही खबर लेकर आएंगे, समीनतुन। मरियमु व जैनबु, अब मरियमुन किया हुआ है। ठीक है, ये जरा ठीक करें। जिनका भी है ये, इसको करेक्ट करें अभी। मरियमु व जैनबू, इसके एंड पे तनवीन नहीं आनी। मरियमुन जैनबुन नहीं करना, या मरियम मरियमतुन या जैनबतुन नहीं करना, ये मैं पीछे बता चुका हूँ। इसी तरह हाशिमुन व फातिमतुन नहीं करना है, इसको भी फातिमतु करना है। जिसकी असाइनमेंट में ये मिस्टेक थी उसको समझ आ रही है? तो ये हाशिमुन व फातिमा तू आएगा। जी जी, हाशिमुन जो है ये मुज़क्कर है, फातिमा तो मुन्नस है, गैर मुनसरा, इसलिए इस पे तनवीन नहीं आएगी। ओके। तो जब आप इसको खबर लिखेंगे तबीबा तान ही नहीं आएगा, तबीबा नहीं आएगा, क्योंकि मुज़क्कर आ गया ना, तो मुज़क्कर ही खबर लेकर आएंगे। ओके। जईदुन व हामिदुन व महमूदुन नेक हैं, तो ये बहुत ही आसान था, सबने किया ठीक इसको। जईदुन व हामिदुन व महमूदुन सालिहून। असाइनमेंट के मतलब ये सबको क्लियर हो गया है? नहीं सर, मरियम जैनब के आगे जो था ना मेहंदी, उसका रह गया, हाँ मुश्तहिदता नहीं हाँ आएगा। हाँ हाँ, मरियम और दैनब ये दोनों क्या हैं? मोनस है ना। तो हम्म, मुजताहिद मेहनती हैं, तो मुजताहिदा तानी, सही सही। तानी आएगा क्योंकि मोनस है। मुजताहिदा तानी। जी, अब असाइनमेंट और यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछें, फिर मैं अभी जो हमारे पीछे कुछ पॉइंट है या हदीस है उसको हमने अब डिस्कस करना है, ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो अभी तक हमने जो पढ़ लिया है, जो डिस्कस कर लिया, इसके मतलब जो क्लास में स्टूडेंट मौजूद हैं, इनकी असाइनमेंट के अंदर 0.001% की मिस्टेक की भी अब गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। क्लियर है सबको? रेज जी योर हैंड, Yes, क्लियर। sir. Yes, raise your sir. hand, raise your hand to confirm your understanding, so that I can make sure that you are comprehend what I have with you today. सर एक सवाल है। जी, पूछें। सर मैं पूछ रहा था कि लड़कों के नामों के साथ तनवीन लगाना जरूरी है कि? नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, हर
हर लड़के के नाम के साथ तनवीन लगाना जरूरी नहीं है। जो लड़के गैर मुन तो ये जो जुमला है ये बड़ा अहम है। जुमला क्या है? बल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैका, कुरान तुम्हारे लिए हुज्जत है या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत है। तो ये है असल। तो असल में हमने अपने आप को ना इस हदीस में जब इसकी हम गौर फिक्र यानी कि आपने ग्रामेटिकल एनालिसिस का कर लिया, अब इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना है, नफ्सियाती हमारे नफ्स पर इसका क्या असर हो रहा है। ठीक है। वो क्या है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें अगर नमाज की तौफीक दी है, ये नूर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर हम सदका करते हैं अल्लाह की राह में। और मैं आपका सदका की थोड़ी सी डिटेल बताऊं, सदका आपको पता है सिर्फ पैसा नहीं है। सदका सदका किसी की हेल्प करना, ठीक है, उसके साथ मुस्कुराकर मिलना, रास्ते में कोई चीज़ उठा देना, किसी को नेकी की दावत देना, ये सारा सदका है। और सदके की आपको पता है, सदके का हम वर्ड जो है ना वो थोड़ा सा मतलब इस तरह यूज करते हैं जिस तरह ये कोई सदका किसी को मुस्कुराकर मिलना भी जो है ना इतना, यानी कि ये सदका, सदका का मतलब नेकी होता है असल में। इस इधर सर बुरहान का क्या मतलब होगा? यहाँ पर ये जो वर्ड है इसका मतलब दलील है। यहाँ पर जो सदका का वर्ड है, ये सदका दलील है किसी बंदे के नेक होने की, कि वो सदका करता है जो भी उसके पास सलाहियत है, जो भी उसके पास रिसोर्स है, जो भी उसके पास इल्म है, माल है और सलाहियत है, जो भी है, ये उसके नेक होने की अ, बेसिकली दलील है। और सर आखिरत सर में ये सदका जो है ना इंशाल्लाह उसके नेकियों के। सर जी जी जी। सदका तो सदका तो वो जो है बैरिया टाउन वाला भी बड़ा करता है। हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला सदका जो है ना हलाल माल से कबूल करता है। ठीक है। ठीक। हदीस है ये हदीस है। ओके। हलाल माल का सदका कबूल होता है। अगर कोई बंदा माल के अंदर उसके हराम है ना, तो वो चाहे खाना काबा के गिलाफ को पकड़ कर भी दुआएं करे ना, उसकी भी दुआएं कबूल नहीं होती। और ये भी हदीस है। इसका मफहूम थोड़ा सा बता देता हूँ, अब बात आपने कर ही ली है कि एक शख्स जो है ना, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, एक शख्स आया मक्का में और खाना काबा में आकर उसने जो है ना खाना काबा का गिलाफ पकड़ कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करने लगा। तो फिर अल्लाह ताला ने उसका मफहूम बता रहा हूँ, क्या बताया कि मैं तुम्हें यानी कि तुम्हारा खाना हराम का, तुम्हारा पहनना हराम का, तुम्हारा जिस्म जो बना है खाक है वो भी हराम का, लिबास, खाना, हर चीज। तो कैसे मैं इसकी दुआ कबूल करूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला कैसे इस शख्स की दुआ कबूल कर सकता है जिसका हर उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना और पहनना हर चीज हराम की। यहाँ पर एक और बात भी बड़ी अहम है, नुक्ते की बात है। वो ये कि जो लोग हम समझते हैं ना कि भाई अल्लाह ताला ने जब किसी को चुन लेता है ना उसको अपने घर बुला लेता है। तो ये जो शख्स हदीस में बयान हुआ है ना, इसको क्या चुना था अल्लाह ने? हराम के पैसे से जो घर में अल्लाह के पहुंच गया है। तो ये भी बात ओके। है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बात नहीं है। मैं आप अरेबिक सीख रहे हैं, मैं जब भी कोई बात कर रहा हूँ ना, या आप कहीं पर भी कोई बात सुने, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। एक्सेप्शन इज ऑलवेज, ये बात कंफर्म है कि अल्लाह ताला जब किसी को पसंद करता है उसको अपने घर में बुलाता है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है कंफर्म। कोई फिल्मी एक्टर जो है ना वो हराम का माल कमा के अल्लाह के घर पहुंच गया, या कोई एक्टर ड्रामे करके या यूट्यूब पर फांसी फैलाकर अल्लाह के घर में पहुंच गया, तो क्या अल्लाह ने उसे चुना है अपने घर के लिए? और एक बंदा 30-30 साल से 25 साल से 20 साल से 10 साल से दुआएं कर रहा है और रिज़्क़ हलाल जमा कर रहा है अल्लाह के घर जाने का, वो है जिसको अल्लाह ने चुना है। आपको मैं बताऊं ऐसी ऐसी मिसालें हैं। 29 साल एक खतून थी, वो दुआएं कर रही थी अल्लाह के घर जाने की, तो अल्लाह ने सुनी है फिर 29 साल बाद। और ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने 30-30 40-40 साल 50-50 साल अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं और बकरियां चरा रहे हैं, और जो है ना वो पैसा पैसा करके जोड़ रहे हैं कि हमने अल्लाह के घर जाना है, और अल्लाह ने फिर बुलाया भी है उनको। तो कहने का मतलब और ये ये है कि हदीस जरा दोबारा बताइएगा। की डिटेल आप देखिएगा। इसका मफहूम ये है कि एक शख्स जो है ना वो खाना काबा की दीवार से लपक कर दुआएं कर रहा था। ठीक है। तो उस शख्स के बाल परगंदा सफर से आया हुआ, यानी कि इतना थक हार कर भी मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ और अल्लाह के घर से जाके दुआएं करूंगा। तो वो हालत उसकी खराब, कपड़े मैले हो गए हैं सफर से, उस वक्त के जो भी मामलात होते थे, कपड़े बाल। तो
अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि उस शख्स का खाना और पीना और लिबास और हर चीज़ जो कि हराम की कमाई से थी, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स की दुआ कैसे कबूल कर सकता है? हालांकि वो शख्स अल्लाह के घर में है, अल्लाह के घर का गिलाफ पकड़ कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं कर रहा है। तो जो निशान साहब आप बात कर रहे हैं ना, किसी की भी बात, नाम हम किसी का नहीं लेते हैं। अल्लाह नियतों को जानता है, हो सकता है अल्लाह किसी को तौबा की तौफीक दे दे और अपना मामला हलाल का जी कर जी, ले। ठीक है, बिल्कुल वी ठीक। डोंट जज एनी बॉडी, बट वी हैव टू डिस्कस द रूल। ठीक है, हम्म, हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, नियतों को अल्लाह जानता है। ठीक है, लेकिन रूल जो है ना वो यही है, रूल तो पता होना चाहिए ना हमें। जी जी, ओके। तो कोई बंदा, ये मामला बहुत संगीन है, ये इसको जरा समझ लें। चलें यहाँ पर ये भी बता दूं कि असल मामला ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खात्मे पर ही होना है। एक बंदा सारी जिंदगी अच्छे अमल करता रहता है और आखिर में आकर कोई ऐसा अमल कर लेता है जहन्नम में जाने का उसका सबब बन जाता है। और एक बंदा सारी उम्र जहन्नम के काम करता रहता है और आखिर में आकर जो है ना एक ऐसा अमल कर लेता है जो उसके जन्नत का जाने का सबब बन जाता है। तो ये हमारे लिए वार्निंग है, बेसिकली हमारे लिए, कि कभी भी जो है ना वो सुकून में आके नहीं बैठ जाना, चलो ठीक है जी, हम लोग शायद नेक हैं, बाकी लोगों का पता नहीं क्या बनेगा, ये तो पक्के जहन्नमी है, काफिर हैं, ये वो। तो वी शुड इंटरनली फोकस ऑन आवर इंटेंशन, कि हमारी नीयत में कहीं कोई मसला है, या हमारे अमल में, या हमारे इखलास में, या हमारी कमाई में, या हमारे मामलात में कोई इस तरह का मामला ना हो। दूसरों को हम असूल बनाएंगे, बताएंगे, और उनको जज नहीं करेंगे। जिस तरह जब मैं बात कर रहा होता हूँ ना, जब भी उसूल की, इस्लाम के पैमाने पर मैं बात कर रहा होता हूँ, ठीक है, इस्लाम के पैमाने पर, अब ये हमारे जहन में बंदा खुद ब खुद ही आ जाता है, लेकिन हमें उसको जिक्र करने की जरूरत नहीं है उस बंदे को। ठीक है, ये इट्स अ कॉमन सेंस। कोई भी बंदा जो इस तरह का काम कर रहा होगा ना, उसके अगर नेक है तो उस नेक बंदे का इमेज आ जाएगा दिमाग में, अगर बुरा है तो उसका भी इमेज आ जाएगा, जब हम असूल बयान कर रहे होते हैं। हमने अपने आप को बस देखना है पहले, हम ना कहीं फंस जाएं। ठीक है ना, हमारा मामला जो है ना वो अल्लाह के साथ क्लियर होना चाहिए हर लिहाज से। मैं आपको हदीस का मफहूम है, अली रजी अल्लाह ताला से पूछा गया ना दुनिया के मुतालिक, फरमाते हैं इस दुनिया के मुतालिक क्या बताऊं, ये दुनिया जो है ना, अगर इसका कुछ मिल जाए तो हिसाब है। ठीक है, और यानी कि इस दुनिया का हिसाब उसका है जो हलाल है, हलाल की बात कर रहा हूँ, हलाल का अगर मिल गया तो हिसाब है, और अगर हराम का कर लिया तो फिर अजाब है। तो ये दुनिया जो है ना, ये आजमाइश है बेसिकली, सारी की सारी, शुरू से लेकर आखिर तक, छोटे से लेकर बड़े ये तक, मर्द से लेकर औरत तक। किसका अली, कॉल है जी? अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। वाह, जबरदस्त। दुनिया का हलाल उसका हिसाब देना पड़ेगा, और जो हराम है उस पर इदाब है। तो दुनिया आजमाइश है, बस ये समझ लें। तो वी शुड ऑलवेज बी focused and concentrate on our intention as well, and not judge and not point out anybody else by considering his name। ये अल्लाह के नबी की सीरत से हमें मिलता है, अल्लाह के नबी नाम लेके नहीं किसी को करते थे। अप्रिशिएट अगर करना हो नाम लेके करें। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जिनके यहाँ बुराई जो है ना वो बहुत ही आया होती है और सबको पता होता है, उनका नाम लेने में भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, बहरहाल मतलब ज़्यादातर अवॉइड ही करना चाहिए। चलें, बहरहाल बात हम कर रहे थे, ये आई थिंक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। और इसी पर मैं एक लास्ट में एक हदीस और दुआ पर ही एंड करना चाहूँगा, जो बहुत ही अहम दुआ, और इस दुआ के जो वर्ड है उस पर आपने जो है ना खुद दब्बर करके कल मुझे बताना है। वो दुआ ये है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, बल्कि वो अक्सर ये दुआ किया करते थे, और ये हमारे लिए एज स्टूडेंट ऑफ नॉलेज बहुत अहम दुआ है ये। और इस दुआ में जो है ना वो आपको हालत नसब में अलिफ लगाना है, ये तो याद रह जाएगा, ये नहीं आप भूलने वाला। हर वर्ड के आखिर में हालत नसब में अलिफ लगा हुआ है। दुआ के, अल्लाह मैं इन्नी असलुका इल्मन नाफियन, ए अल्लाह ऐसा इल्म दे जो कि फ़ायदा मंद हो, वरिज़्क़न तय्यिबन, और ऐसा रिज़्क़ दे जो तैयब हो। तैयब की बहुत तफसील है, आपने इस पर गौर व फिक्र करना है, कल बताना है मुझे। वो अमलन मुतकब्बला, और ऐसा अमल जो मकबूल हो। कितनी खूबसूरत और जामे दुआ है, और हम सब के लिए एज स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हमें हर नमाज में और हर वक्त ही आप कह लेंगे इस दुआ को ज़हन में रखना चाहिए, कि अल्लाह हमें फ़ायदा मंद इल्म दे, और हमें तैयब रिज़्क़ दे, और हमें मकबूल अमल करने की तौफीक दे। मतलब ऐसे अमल का क्या फ़ायदा जो कबूल ही नहीं होना, मुझे बताएं, और ऐसे इल्म का क्या फ़ायदा जिसका फ़ायदा ही कोई नहीं।
और ऐसा रिदक का क्या फ़ायदा जो तैयब नहीं। तो ये बहुत ही खूबसूरत दुआ है, इसको अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएं। इसी दुआ के साथ आज की क्लास का हम इख्तिताम करते हैं। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू टुमारो इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।